श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और हिंदी विषय में 11वीं कक्षा के अंदर व्याकरण का पहला टॉपिक आज हमारा विराम चिन्ह। तो विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहराव, और परिभाषा है इसकी कि किसी भी भाषा में बोलते समय, लिखते समय या भावों को व्यक्त करते समय बीच बीच में कुछ समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए रुकना होता है। उसी रुकने या ठहराव को हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा के लिए विराम चिन्ह बड़ा ही आवश्यक है, और अगर इसका उचित प्रयोग नहीं करते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो। अब ये जैसे अल्प विराम का प्रयोग हमने यहाँ पर किया, इसका मतलब ये बना कि रोको मत जाने दो, और वही अल्प विराम अगर हम इसको यहाँ से हटा करके यहाँ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, रोको मत जाने दो। इसका जाना जरूरी है, इसलिए इसको जाने दो, यानी किसी अल्प विराम से बहुत ही जो है वो बदलाव आ जाता है। अब बात करें अपने जो है, सबसे पहले बात करेंगे अब पूर्ण विराम की। पहला विराम चिन्ह कौन सा अपना, पूर्ण विराम। अब इसके अंदर जो इसका संकेत है ये, और क्या है इसकी परिभाषा, सुने ध्यान से। कहता है कि पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है, यानी वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। एक पहचान और है, प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़ करके प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत हमारा देश है, अभी अंत में जो पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जो है राम श्याम खेल रहे हैं, और अंत में जो है वो पूर्ण विराम का प्रयोग है। इसी प्रकार दूसरा हमारा जो है विराम चिन्ह है अर्ध विराम। दूसरा कौन सा हुआ, अर्ध विराम। ये इस प्रकार का बिंदु और जो है विराम, ये इसका संकेत है। परिभाषा क्या है इसकी, कि जहां पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़ता है उसको अर्ध विराम कहते हैं। क्या बताया, जहां पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़ता है उसको अर्ध विराम कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि भगत सिंह नहीं रहे, भगत सिंह नहीं रहे। अब यहाँ पे जो अर्ध विराम लगेगा, रुके तो है परंतु पूर्ण विराम जितनी देर नहीं रुके, उससे कुछ कम समय के लिए रुके। भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए, अंत में पूर्ण विराम। तो जहां पर जो है पूर्ण विराम से कुछ कम समय के लिए रुकते हैं उसको बोलेंगे अर्ध विराम। इसी प्रकार तीसरा जो है विराम चिन्ह हमारा कौन सा है, अल्प विराम। देखिए ध्यान रखें, पूर्ण विराम में जो है सबसे ज्यादा समय रुकते हैं, अर्ध विराम में उससे कम समय के लिए रुकते हैं, और अल्प विराम में बिल्कुल ही, अल्प का मतलब थोड़ा, बिल्कुल ही कम समय के लिए रुकते हैं। तीसरा कौन सा हुआ, अल्प विराम। ये हुआ हमारा अल्प विराम। तो क्या बताया इसमें कि अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय में रुकने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने में, समान पदों को, इसका प्रयोग जो है समान पदों, जैसे राम श्याम, तो राम और श्याम के बीच में कोमा का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जो है उपवाक्यों को अलग करने में, उपवाक्य, दो वाक्य आ रहे हैं, उपवाक्य को अलग करने के लिए भी इसका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार उद्धरण चिन्ह, उद्धरण यानी अंग्रेजी में इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार जो है उपाधियों या संबोधन या अभिवादन आदि में भी इसका प्रयोग
किया जाता है। अल्प विराम यानी जिसमें अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकते हैं उसको अल्प विराम कहा जाता है। जैसे अब जो है समान पदों को राम, श्याम और मोहन खेल रहे हैं और अंत में आएगा जैसे ये आ गया पूर्ण विराम। तो ये क्या हुआ हमारा अल्प विराम। अब इसके बाद में चौथा जो है पूर्ण विराम है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह तो इसका जैसे ये प्रश्न सूचक चिन्ह है जो है तो इसको जो है कड़छी का निशान भी कह देते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। ये सीधी भाषा में बात करेंगे जहाँ पे प्रश्न पूछते हैं वहां जो है प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में जो है वो किया जाता है। जैसे क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब जब वाक्य के अंत में क्या आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। या हम पूछे कि तुम कब आओगे या आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं, मतलब जहां पर प्रश्न पूछा जाता है उसको प्रश्न सूचक या जो है प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। इसके बाद में जो है पांचवा है उद्धरण चिन्ह। पांचवा चिन्ह है उद्धरण चिन्ह जिसे जो है अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा के नाम से जाना जाता है। पांचवा उद्धरण चिन्ह द और द रे न उद्धरण चिन्ह जैसे ये और ये इस प्रकार जो है इसको। और ये जो है दो प्रकार का भी होता है, एक होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। कहीं पे जो है ये सिंगल अकेले का इकहरे का प्रयोग किया जाता है और कहीं पर दोहरे का डबल का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो है परिभाषा क्या बनेगी कि किसी रचना या कथन के अंश को ज्यों का त्यों जहां प्रस्तुत करना होता है तो जो है कथन के आदि का मतलब शुरुआत और अंत में, उस कथन के आदि और अंत में इसका प्रयोग करते हैं तो इसको जो है उद्धरण चिन्ह हम कहते हैं। फिर बताया कि इसके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। तो इकहरा जैसे ये इस प्रकार का इकहरा और ये है दोहरा। तो क्या होता है कि इकहरे चिन्ह का प्रयोग जो है विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उद्धरण जैसे जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब ये यहाँ पे ये क्या हुआ अल्प विराम आया। हमने पढ़ा था कि उद्धरण चिन्ह से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ से जो है ये अपना उद्धरण चिन्ह स्टार्ट हुआ, दिल्ली चलो। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो पूर्ण विराम और अंत में ये इस प्रकार उद्धरण चिन्ह आएगा। अब बात करूं मैं दोहरे इकहरे, ये तो था दोहरा। इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी जो विशेष किसी उपाधि को या कोई रचना का जब हम नाम लिखते हैं तो उसको जो है उद्धरण चिन्ह में, इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ये जो है ये वह उद्धरण चिन्ह हमारा पांचवा था उद्धरण चिन्ह। सॉरी जो है मैंने इसको छठा लिख दिया।
अभी इसके बाद में जो है हम पूछेंगे, हम जो है बताएंगे छठा यानी विस्मय सूचक, विस्मय सूचक के बारे में। तो ये हुआ हमारा छठा विस्मय सूचक। तो यानी ये जो है इसका संकेत है, ठीक है। तो जिसमें विस्मय, आश्चर्य या जो है खुशी, घृणा, हर्ष इत्यादि की बात होती है, उसमें जो है विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो है संबोधन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे जो है वाह कितना सुंदर पक्षी है, और अंत में जो इसका अंत में पूर्ण विराम। और इसी प्रकार जैसे ये क्या कर रहा है, खुशी की बात कर रहा है, किसकी है, उसको खुशी है बहुत ही ज्यादा। कोई इस प्रकार का जो सुंदर पक्षी देखा जिसको देख करके बहुत ज्यादा उसको खुशी हुई, तब वो क्या बोलता है कि वाह कितना सुंदर पक्षी है। इसी प्रकार जैसे कोई आश्चर्य हुआ है उसे, अरे तुम आ गए। अब कोई व्यक्ति जो है वो बहुत दिनों के लिए गया है परंतु अचानक वो आ गया, तो बड़े आश्चर्य की बात है, अरे तुम आ गए। तो ये क्या हुआ, आश्चर्य। यानी जहां पर आश्चर्य, हर्ष, घृणा इत्यादि की बात होती है, उसको जो है क्या बोलेंगे हम, जो है उसमें इसी जो है विस्मय सूचक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सेकंड दूसरा भाग इसका जो है अगली वीडियो में हम भेजेंगे। आज जो है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ओके।